12/8/2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की हमारी वर्कशीट पार्ट 3 में से ली गई है, लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोल संकल्पना। मोल संकल्पना का अर्थ क्या होता है कि किसी भी पदार्थ या यौगिक के अंदर पदार्थ की मात्रा कितनी है, तत्व या यौगिक के अंदर पदार्थ की मात्रा को कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए ये जो है मोल संकल्पना की जाती है। अब हमें पिछली जो है आपके क्रियाकलापों से, वर्कशीट से इतना तो पता चल गया है कि हम कितने उस पदार्थ के अंदर परमाणु हैं या अणुओं की संख्या सीधे तौर पे ज्ञात कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है एक नया एसआई मात्रक जो इकाई है वो है मोल। जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, मोल नामक जो है एक एसआई मात्रक है। इसकी जो संख्या है वो फिक्स कर दी गई है कि किसी भी तत्व के एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 तात्विक कण होते हैं, और ये संख्या जो है अवोगाद्रो स्थिरांक संख्या कहलाती है। कांस्टेंट है ये। अवोगाद्रो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको निकाला था। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि किसी भी तत्व, चाहे कोई भी तत्व हो, उसके जब एक मोल को बोला जाएगा तो उसके अंदर ये जो संख्या है ये स्थिर रहेगी, बराबर रहेगी। अगर हम उसके अंदर जो है उस चीज़ में उसको परमाणु बोलेंगे तो भी यही संख्या बोलेंगे कि एक मोल किसी भी तत्व के परमाणु, एक मोल किसी भी तत्व के अणु बोलेंगे तो भी यही संख्या होगी, और एक मोल किसी भी तत्व के आयन बोलेंगे तो भी यही संख्या होगी। क्योंकि एक मोल में अगर मात्राओं की संख्या की बात करें तो जो ग्राम में उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। जैसे उदाहरण में दिया गया है कि अगर हमने बोला 1 मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर अगर परमाणुओं की संख्या की बात की जाए तो वो इतनी होगी। अगर मैं यहाँ पे 1 मोल कार्बन भी लिखता हूँ तो उसके अंदर भी इतनी ही संख्या मेरे को लिखनी है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है वो कितना है, 1, और अगर उसको हम जो है ग्राम में बात करें तो 1 ग्राम, लेकिन कार्बन के अंदर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 12 यू यूनिफाइड मास जिसको हम कहते हैं, और यहाँ आ जाएगा 12 ग्राम। तो कहने का अर्थ क्या है कि 1 मोल जो है किसी भी तत्व के, चाहे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, सब के अंदर वो बराबर संख्या रहेगी। इसी तरह से जो है मोल संकल्पना का अर्थ क्या है, किसी भी पदार्थ का 1 मोल इतने संख्या में पार्टिकल्स में, कणों में बराबर होता है। जैसे कि 1 मोल परमाणु के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर परमाणु बोलेंगे तो यहाँ पे परमाणु लिख दिया जाएगा, अणु बोलेंगे तो यहाँ पे अणु लिख दिया जाएगा, और अगर मैं आयन बोलूँगा तो यहाँ पे आयन आ जाएगा। दूसरा है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान हमेशा निश्चित होगा। ठीक है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और बराबर होगा, और 1 मोल उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणुओं और अणु द्रव्यमान के बराबर होगा, और 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इसके अंदर जो है 1 मोल ऑक्सीजन में इतने अणु होते हैं, ठीक है, जिसका द्रव्यमान जो है इतना हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, 1 मोल ऑक्सीजन यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे खाली ऑक्सीजन नहीं लिखना था, ऑक्सीजन गैस भी लिखना था साथ में, क्योंकि हम जो है O2 ले रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन गैस में जो है अणुओं की संख्या इतनी हो गई। तो उसके अंदर जो है द्रव्यमान की बात करें तो O2 है, तो क्योंकि 1 ऑक्सीजन का जो है 16 होता है, तो 2 का कितना हो गया, 32 हो गया। तो ये हमें याद रखना है। अब उसके अंदर जो है एक उदाहरण पे आ जाते हैं। इस उदाहरण पे जाने से पहले आपको 2 फॉर्मूले में बता रहा हूँ जो कि आपको काम आएंगे। पहला फॉर्मूला है N इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ठीक है, यहाँ पे N क्या है, किसी भी उसके मोल की संख्या, ये किसी भी यौगिक के दिया गया द्रव्यमान या तत्व का, और ये उसका असल द्रव्यमान।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा फॉर्मूला है n बराबर कैपिटल N और N0। यहाँ पे n वही है मोल की संख्या, ये किसी भी तत्व के परमाणु के अंदर कितने पार्टिकल हैं वो निकालना, और ये आपका एवोगैड्रो नंबर। अब इसके आधार पे ही हमें ये दो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, इनको समझेंगे तो फिर हम नीचे जो हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको हम समझ पाएंगे। अब प्रश्न क्या है कि 8 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, परमाणु मतलब आपको ध्यान हो ये वाला, एक मोल हाइड्रोजन में इतने परमाणु होते हैं तो 8 में कितने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन था, तो अगर हाइड्रोजन पूछा होता तो हम सीधे सीधे 8 से कर देते इसको, क्योंकि उसका द्रव्यमान जो 1 होता है। लेकिन हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 4। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो जो आपको ये दिखा रखा है कि 1 मोल हीलियम के अंदर इतने परमाणु, 4 ग्राम में भी, क्योंकि 1 मोल कितने के बराबर 4 के, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 भाग में 4 कर देंगे और जो उत्तर आएगा उसको 8 से गुणा कर देंगे। लेकिन दूसरा एक और तरीका है जिसमें हम जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले मोलों की संख्या निकाल लूँ, n बराबर m अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पे जो है स्मॉल m कितना दे रखा है मेरे को 8 ग्राम, और असल में इसका कितना है मास 4। तो ये हो गया, इसके अंदर कितने हैं 2 मोल हो गए। अब 1 मोल के अंदर संख्या कितनी होती है 6.022 इनकी 10 की पावर 23। तो 2 मोल के अंदर कितनी होगी इंटू 2 कर देंगे तो भी आपको यही उत्तर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान, नाइट्रोजन गैस मतलब N2 हो गया, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, N2 मतलब 28 हो गया। तो 1 मोल N2 में अणुओं का द्रव्यमान 28, तो 0.5 में कितना होगा 14। इसके अंदर जो मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था उसको हम इस्तेमाल, पहले फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे मोल जो है बताना है, द्रव्यमान बताना है, सॉरी मोल नहीं। तो स्मॉल m कैपिटल M। ठीक है, n कितना है हमारा 0.5 और ये हमने निकालना है, और ये कितना दे रखा है हमें 28 हो गया हमारा। तो m बराबर 0.5 इंटू 28, तो ये हो गया हमारा 14। तो इस तरह से जो है हम इसको कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखकर भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो इसको। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तरों के ऊपर। पहला प्रश्न है हमारा, 1 मोल पदार्थ की परिभाषा लिखिए। अब 1 मोल पदार्थ की जब परिभाषा की बात करते हैं तो आप जो है इसकी जो परिभाषा है वो या तो यहाँ से लिखो, 1 मोल में इतने तात्विक कण होते हैं, संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक कहलाती है। किसी एक परमाणु, एक अणु या आयन अथवा कणों में 1 मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, और ये उदाहरण उसमें लिख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है आपका कि अवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए विभिन्न हो सकती है, समझाइए। अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि अवोगाद्रो स्थिरांक जो है वो स्थिरांक संख्या कहलाती है। जब स्थिरांक संख्या है तो वो स्थिर रहेगी, लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न हो सकती है। तो ये भिन्न तभी होगी जब पदार्थ के मोल की संख्या अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर हम किसी भी अलग अलग पदार्थ के एक ही मोल की बात करेंगे तो उस केस में ये जो है बराबर ही रहेगी, चाहे वो 1 मोल पदार्थ हाइड्रोजन का हो, 1 मोल पदार्थ कार्बन का हो, लेकिन उसके अंदर उसके द्रव्यमान के हिसाब से ये अलग अलग हो सकती है। अगले प्रश्न के अंदर जो है 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 24 ग्राम में निकालना है। ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें कितना था 8 ग्राम में, तो सीधा सीधा हम जो है इस वाले फॉर्मूले में रख लेंगे। तो यहाँ पे 24
को 4 से करेंगे तो 6 आ जाएगा मोलों की संख्या, और 6 को आप जो है 6.022 इंटू 10⁻23 से जो है गुना कर देंगे, तो ये आपका 36 इंटू 10⁻23 आंसर आ जाएगा इसका 36। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इसके अंदर आप देखोगे कि 0.5 मोल नाइट्रोजन में द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो 0.5 के अंदर जो है यही वाला आपको एक काम आ जाएगा। इसमें 0.5 जो है आपको जो करना है, तो आपका n बराबर m/M, तो यहाँ पे हमने m जो निकालना है वो क्या हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 14, तो ये होगा आपका 7 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद में जो है अगला जो आखिरी प्रश्न है आपका, इसके अंदर हमें 36 ग्राम जल के अंदर मोलों की संख्याओं का परिकलन करना है। तो वही आपको n = m/M दिया गया, द्रव्यमान 36, जल का 18, तो 2 मोल आ जाएगा। तो इसको आप प्रॉपरली जो है लिखोगे कि पहले क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको कि कितना आपको दिया गया है, कौन सी चीज़, n निकालना है, m की संख्या 36 ग्राम, ये आपको लिखना है, 18 लिखना है, फिर ये करना है। ऐसे नहीं कि सीधा बस इतना सा किया और ख़त्म हो गया। धन्यवाद।